अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां रूबियो ने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री की फोन पर बात हुई है। अमेरिका ने तनाव कम करने पर जोर दिया है। उमाशंकर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमा, इससे पहले खबर आई थी कि हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जो अमेरिकी विदेश मंत्री उन्होंने बात की थी, और अब खबर है कि भारतीय विदेश मंत्री से बात की है मार्क रूबियो ने। ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान में कौन शॉट्स कॉल कर रहा है और भारत में स्थिति कैसी है। जी बिल्कुल, इस बात को लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और यही कॉन्ट्रास्ट है कि आज जबकि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की और उसके बाद जो है उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। एस जयशंकर से उनकी पहलगाम हमले के बाद ये तकरीबन तीसरी बातचीत है। एक बातचीत तो जब हुई थी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और तब भारत ने उस हमले के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरीके से इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। दूसरी बार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ 7 मई को, उसके बाद अमेरिका को इस बात की इत्तला दी गई और उसके बाद भी मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात की थी और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उस समय उन्होंने बात की थी। अब जो आज जो टेलीफोन कॉल किए हैं मार्को रूबियो ने, वो पाकिस्तान में सेना प्रमुख को किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सक्षम इस बात को लेकर नहीं लगता कि वो कोई एक साफ जो रास्ता है वो ले पाए। और यहाँ भारत में विदेश मंत्री जयशंकर से बात की है और साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका इस बात को लेकर तैयार है कि किस तरीके से शांति स्थापना हो और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के जरिए जो है वो सलाह दी गई है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत करके मामले को शांत किया जाए। हालांकि भारत का रुख साफ है कि क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक देश है, आतंकवादी हमले करता रहा है और अब अभी पिछले 3 दिनों से लगातार वो भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। पाकिस्तान जब तक इसको नहीं रोकता तब तक शांति की दिशा में कोई भी कदम उठाया नहीं जा सकता। ये एक तरह का संकेत भारत की तरफ से है, जो आज ब्रीफिंग में भी इसको साफ किया गया। श्याम सर, ये जो अभी खबर सामने आई है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की, अमेरिका अब पूरी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नजर आ रहा है और वो एक प्रयास कर रहा है कि दोनों देश जो हैं वो संयम बनाए रखे। लेकिन अमेरिका को क्या ये भी समझना होगा कि भारत जो कोई भी कदम उठा रहा है वो रक्षात्मक कदम है, भारत पर हमले हो रहे हैं और उसके जवाब में भारत कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका का एक संबल है हमारे लिए और अमेरिका शुरू से ये कह रहा है कि ये इनका आपस का मामला है, ये एक दूसरे से सुलझा लेंगे। लेकिन साथ साथ कई मुद्दों पे और कई लेवल्स पे आपने देखा होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हों या उनके विदेश मंत्री हों या उनके रक्षा मंत्री हों या हमारे एनएसए से उनकी एनएसए की जो पैरेलल मीटिंग्स चल रही हैं, टेलीफोन कॉल्स जो हुए हैं, उसमें ये बात क्लियर निकल के आई है कि अमेरिका एक तरह से अप्रूवल दे रहा है कि हम आतंकवाद को खत्म करें, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसपे अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। और पाकिस्तान को भी ये बार बार लताड़ भी रहा है कि आप रेस्ट्रेन बरतें। और आज जो देख रहे हैं आप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो अमेरिका के विदेश सचिव की बात हुई है, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि वहाँ का कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पुख्ता नहीं है, पॉलिटिकल जो विल है वो अलग है और आर्मी अलग है। और इसके कई मायने हमें निकालने चाहिए कि उनको जो भी कहा गया है उसके जो नतीजे हैं वो आज हमें दिखने को मिलने चाहिए। हम उनकी जो नीति है और उनका जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, तो उसमें बदलाव आना चाहिए। और भारत के हिसाब से मैं देखूं तो अगर वो कहता है कि हम मध्यस्थता भी करना चाहते हैं, हम टेबल पे बिठाना भी चाहते हैं और दोनों देशों को तनाव कम करना चाहिए, और चाइना भी यही कह रहा है, एक तरह से जो देश कह रहे हैं और जो नहीं भी कह रहे हैं, तो वहां मैं मौनम स्वीकृति लक्षणम जो है उसका भी मैं मानता हूं कि अगर वो चुप हैं तो वो भी अप्रूवल ही माना जाएगा। इस हिसाब से यही एक बहुत बड़ा बल है भारत के लिए, जो इस ऑपरेशन में हमें कामयाब ज्यादा बनाता है। यस, जो हमारी आपस की जो रिटेलिएशंस हो रही हैं वो लोकल लेवल पे हो रही हैं। आपने ब्रीफिंग में पढ़ लिया है कि अब हम मिसाइल्स और हम एयरक्राफ्ट दोनों को यूज कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी हम एयर स्पेस का वायलेशन नहीं कर रहे हैं और अभी हम स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज करके, चूंकि हमारे ये जो बेसेस हमने जो डिस्ट्रॉय किए हैं उनके एयर बेसेस, ये सारे के सारे हमारे एयर टू सरफेस मिसाइल के रेंज में करीब करीब आ ही जाते हैं, तो हमने एयर स्पेस वायलेशन से नहीं किए हैं। हमने फाइटर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रखते हुए, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, इसको कहते हैं मेजर रिस्पांस, कैलिब्रेटेड रिस्पांस, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। कंपैरेटिव बात की थी कर्नल सूफिया कुरैशी ने कि कंपैरेटिव जो हम तुलनात्मक हमने
जो दिया है आंसर उनको, वो हम समझना चाहिए। सही वर्ड्स जो उन्होंने यूज किए हैं सारे वो बहुत क्लियर हैं और उनको एनालिसिस करने से पता लगता है कि हम कितने हिसाब से और कितने कोऑर्डिनेशन से मीडिया ब्रीफ भी कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं और उसको सही संग से समझना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Thanks for your kind visit and subscribe to this channel and get latest updates. Thank you so much.